बाबा दशरथ मांझी ने संकल्प ले लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पहाड़ में फंस गया, गिर के घायल हो गई। जब दशरथ मांझी जी ने सुना इस पहाड़ के वजह से ही हमारी पत्नी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 22 वर्षों में उन्होंने 360 फीट लंबा और 33 फीट ऊंची पहाड़ को अपने छेनी हथौड़ी के दम पर उन्होंने पहाड़ काटने का काम किया। और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं आज ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कष्टों के खंडार पर चलते हुए अपने श्रम, अपने मेहनत और पत्नी के याद में, पत्नी के दुखों के कारण जिस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया, उनका नाम पाषाण पुरुष दशरथ मांझी है। मैं आज गया जिले के बाबा दशरथ मांझी के गहलोर घाटी में आया हुआ हूं। आप देख लीजिए, उनके सम्मान में बनाया गया यह द्वार, जिनके इतिहास, उनके कार्य इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। यह जो आप रास्ते देख रहे हैं, यह काफी दुर्गम रास्ते हैं। एक समय था कि आज से 40 वर्ष पूर्व 60 से 80 से 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर होकर जेठियन के मार्ग से होकर गया वजीरगंज जाते थे। कुछ लोग पैदल करजरा भी जाते थे, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ पे एक गरीब परिवार दशरथ मांझी पत्थर तोड़ने का काम करते थे। किदवंतियां हैं, किदवंतियां ही नहीं, सच्चाई है कि इस विशाल पर्वत जो आप देख रहे हैं, एक गहलोर घाटी के नाम से जाना जाता है। एक गहलोर घाटी एक प्रेम की निशानी बन चुका है। एक तरफ पत्थर तोड़ने के क्रम में जब ग्रामीणों का दुख दशरथ मांझी सुनते थे कि यहाँ के ग्रामीणों को, इस क्षेत्र के ग्रामीणों को 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है, तो कभी कभी बोल देते थे इस पत्थर को, इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा और एक दिन इस पहाड़ को तोड़कर ग्रामीणों के सारे संकट को मैं दूर कर दूंगा। बात हर लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो धुन के मतवाले थे। एक दिन ऐसा आया कि जब उनकी पत्नी खाना लेकर लौट रही थी, तो उनका पैर इस पहाड़ में फंस गया, गिर के घायल हो गई। जब दशरथ मांझी जी ने सुना कि इस पहाड़ के वजह से ही हमारी पत्नी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बाबा को आक्रोश हुआ और बाबा दशरथ मांझी ने संकल्प ले लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साधना, वो भी 22 वर्षों का, वो साधना उनका 22 वर्षों तक पत्थर इस पहाड़ को तोड़ते रहे, काटते रहे, और ये पहाड़ जो 360 फीट लंबा इन्होंने काट दिया और 33 फीट ऊंचा इस पहाड़ को काटकर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए और अपने प्रेम को जीवित उन्होंने बना दिया। जो दर्जनों गांव के ग्रामीण, सैकड़ों गांव के ग्रामीण इस दुर्गम रास्तों से होकर जो गया जाते थे, वजीरगंज जाते थे, उनको कम ही समय में, यानी उसकी दूरी मात्र 20 से 22 किलोमीटर हो गई और
हार गया हीरा रांझा, हार गया शाहजहां जो दौलतमंद था, हार गया लैला मजनू, क्योंकि सोने चांदी एक तरफ और दूसरे तरफ बाबा का संघर्ष अपनी पत्नी के लिए प्रेम का प्रतीक। यह गहलोर घाटी चीख चीख कर कहता है कि बनो तो दशरथ मांझी जी जैसा, जिन्होंने अपने श्रम से, अपने मेहनत से जहां ग्रामीणों के दुखों को उन्होंने दूर कर दिया, वहीं यह घाटी आज भी बाबा के प्यार का गीत गुनगुनाता है। सैकड़ों सैलानियों के लिए, सैकड़ों पर्यटकों के लिए और सैकड़ों प्रेम करने वाले के लिए यह निशानी है गहलोर घाटी। यहाँ एक समाज सेवी इस क्षेत्र के श्री धर्मेंद्र मांझी जी हैं। मैं इनसे चाहूंगा कि इस गहलोर घाटी के बारे में, बाबा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। जी केवल सच न्यूज में धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बाबा जो दशरथ मांझी जी थे ना, 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़ दिए। पहाड़ इसलिए तोड़े कि बाबा पहले उधर जो है गिट्टी टूटता था तो तोड़ने का काम करते थे। तो उसके बाद जो है कि घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया तो उनको प्रेरणा हुआ कि आज मेरी पत्नी के घड़ा फूट जाने के कारण मृत्यु हुआ। यहाँ अस्पताल नहीं था और रास्ता नहीं था। इसके वजह से उन्होंने अपना एक संकल्प लिए और बोले कि आज हमारा पत्नी की मृत्यु हुआ, कल तो बहुत सारे के पत्नी होंगे जाएंगे तो इसी रास्ता से उनका भी मृत्यु हो जाएगा, इसलिए इस पहाड़ को हम काट देंगे तो किसी का पत्नी का मृत्यु नहीं होगा। और वही दृढ़ संकल्प लेके और 22 वर्षों में उन्होंने 360 फीट लंबा और 33 फीट ऊंची पहाड़ को अपने छेनी हथौड़ी के दम पर उन्होंने पहाड़ काटने का काम किया। और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा दशरथ मांझी जो एक संघर्ष की कहानी है, उनके गीत आज भी इस पहाड़ों में गूंजते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी रहे हों या जीतन राम मांझी जी, आज सिर्फ एक दशरथ मांझी जी के वजह से यह पूरा क्षेत्र विकास की ओर है। कई अस्पताल, कई विकास के अलीजामा लगातार बनते हैं और पर्यटकों का भी तांता इस क्षेत्र में लगा रहता है। धन्य है यह मगध की धरती और धन्य है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, जिन्होंने इतिहास को रच दिया। केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा।